पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर सुबह की ये प्रार्थना में, विशेष आज हमारे परिवार में शांति के लिए प्रभु के आगे आकर हमारे परिवार को हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में विशेष हमारे परिवार में शांति के लिए प्रभु क्या चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल हम सब मिलजुल कर सुबह की प्रार्थना में ज़्यादा हम प्रभु के आगे आशीष के लिए सब मिलजुल कर ये सुबह की वेला प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? ये सुबह की प्रार्थना ये सब कोऑर्डिनेट करने के लिए क्यों प्रभु ऐसे हमको प्रेरणा दिया? क्यों सुबह की प्रार्थना में ऐसे लोग भाग लेते हुए ज़्यादा आशीष प्राप्त करते हैं? कारण सबसे पहले मेरे जीवन में और परिवार में पूरा अधिकार प्रभु के अधीनता में हम अपने को समर्पण करते हुए प्रभु का अधिकार स्वीकार करना। नहीं तो क्या होगा, हम परिवार में हम देखना है सुबह उठने का आदत जब शुरू किया और सुबह उठकर ये प्रार्थना करने के लिए आदत शुरू किया, प्रिय मित्रों, आत्मा वह हमें संचालित करते हैं, नया प्रेरणा देता है। प्रार्थना अभी पिछले कुछ दिन पहले मैं ये 40 और ये 40 के दिनों के लिए विशेष ये 3 दिन का उपवास साधना में, पूरा फास्टिंग प्रार्थना में हम ऐसे प्रार्थना में बहुत खुशी आया और बहुत और आनंद आया और शक्ति पाए। और मैं ऐसे सोचा, जितना हम उपवास प्रार्थना करते उसके बाद आध्यात्मिक उत्साह हम में बढ़ते रहेंगे और ईश्वर का वचन कितना शक्तिशाली है, वचन का मर्म और भी प्रभु समझाते हैं नया कार्य। ऐसे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में सुबह की प्रार्थना में ऐसे हम सुबह की प्रार्थना में हम शरीर के विरुद्ध युद्ध करते हैं आत्मा के अभिषेक के लिए। क्योंकि शरीर क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सुख चाहते हैं। हमारे टर्सलर टीचर इसलिए बार बार मुझसे ये संदेश मतलब हमसे बात किया, क्योंकि हम सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए हम चाहते हैं। सुबह की प्रार्थना हमको ज़रूर, सुबह की प्रार्थना और आराधना हमको मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमको मुख्य, हमारे सबसे ज़्यादा हमारे मुख्य प्रार्थना सुबह की प्रार्थना है और सबसे ज़्यादा हम यह चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कल एक परिवार प्रार्थना के लिए मेरे पास आया था, मतलब, और आज रात भी बहुत ये जब मैंने सो गया तो फिर मैं बार बार ये फ़ोन, ये मैसेज और कॉल आया, सब ये दुख के और संकट के, परेशानी के, ऐसे समस्याओं के बीच में लोग रहते हुए परिवार में शांति के लिए, परिवार में और बच्चों के बारे में और पति के बारे में और आर्थिक तनाव के बारे में, ऐसे प्रिय मित्रों, क्यों इतने समस्या और क्यों ऐसे समस्याओं में लोग इतना भटकते हैं? प्रिय मित्रों, कारण यह है प्रभु फिर हमारे आगे ऐसे ये प्रबंध किया है, आओ मेरे पास आओ, दुख में संकट में मैं दूर नहीं, मेरे पास आओ, मैं प्रबंध करूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे पहले प्रार्थना शुरू करना है तो सबसे पहले प्रभु के अधीनता स्वीकार करना। प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है और सर्वज्ञानी है और सब कुछ वो प्रदान करते हैं। इसी उतारता पूर्वक प्रभु हमको सबको देता है, ये विश्वास हम स्वीकार करना। इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु के पास
प्रभु के पास आकर धन्यवाद के साथ जीवन समर्पण करना। कल ऐसे परिवार हाँ आकर प्रार्थना मांगते हैं, बच्चा बच्चा और अपने बेटी को भी लेके आया, बेटी को और एग्ज़ाम परीक्षा एग्ज़ाम के बारे में, और मेरे उसका मम्मी उसका ये ऐसे एक टीचर और टीचर के प्रॉब्लम और जॉब में ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम, उसका पति वो भी अभी ये मैकेनिकल है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो हम भी प्रॉब्लम, शरीर में प्रॉब्लम, पड़ोसी के बारे में प्रॉब्लम। प्रिय मित्रों, ऐसे पहले 1 साल पहले वो परिवार के लिए प्रार्थना किया और बड़े प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम में वजन दोहराने के लिए दिया था। और ऐसे हम बोला था आप क्या करना है, परिवार में आपको शांति के लिए, ऐसे सारे क्षेत्रों में आपको चंगाई छुटकारा के लिए आप सबसे पहले ईश्वर का वचन स्वीकार करो। मैंने इसलिए वो परिवार में आशीष के लिए ऐसे एक बात किया था, आप लिखना है, क्योंकि आप आपको वचन सीखने के लिए और ऐसे एक ये बात करते हुए ऐसे कंपल्सरी आप लोग परिवार में ऐसे एक शुरुआत ये वचन लिखना है, परिवार एक साथ किताब ऐसे एक नोटबुक में वचन एक वचन लूकस का सुसमाचार ऐसे शुरू करो। उस समय बहुत उत्साह से शुरू किया था, सब अच्छा हो गया था। प्रिय मित्रों, मैंने सोचा अभी वचन वो पढ़ते हैं क्या? नहीं, वो नहीं, सब क्या वचन आपको दिया था याद है क्या? नहीं, वो याद नहीं है, सब भूल गए। प्रिय मित्रों, ऐसे बहुतेरी लोगों के जीवन में ये प्रभु के साथ रिश्ता नहीं है। लगातार ऐसे प्रभु के पास आकर ऐसे ये प्यार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए ऐसे आग्रह नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे हमारे प्रभु एक बात, परिवार में सदा शांति बनने के लिए कैसे एक परिवार सुदृढ़ बन जाते हैं, कैसे बच्चों को और हमारे जीवन साथी और माँ बाप को आशीष प्रभु देता है। रात में एक फोन वो पति के बारे में, पति आईसीयू में दे, लेकिन प्रार्थना करते हुए बहुत ऐसे अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ समस्या है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना मतलब फिर रिश्ता है, प्रभु के पास सदा रिश्ता है। मैं ईश्वर का संतति, जैसे ईश्वर मुझे ऐसे प्यार करते हैं, इसलिए वो संतति एक बच्चा अपने पिता के पास और मम्मी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे उसका रिश्ता है, ऐसे स्वतंत्रता। प्रिय मित्रों, हम ईश्वर के संतान एक भिखारी ऐसे भीख मांगने जैसे नहीं, परिवार में सदा ईश्वर का अधीनता, मतलब 2 या 3 प्रार्थना करते हैं तो मेरे नाम पर जब हम इकट्ठे होते हैं वह मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ, मतलब वह प्रभु शासन करते हैं, अधिकार प्रभु को हम देता है, और प्रभु राजा और ये ऐसे अधिकार, प्रभु ऐसे राजा है और अधिकार परिवार के ऊपर अधिकार प्रभु का है, वह हम चिन्ह चमत्कार है। इसलिए प्रभु यीशु ने परिवार में शांति के लिए क्या करना है और हमें क्या सिखाया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 26-24 में, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वो उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। चट्टान पर, चट्टान क्या है? चट्टान कौन है? वो हमारे प्रभु है, वो चट्टान है, मतलब वो चट्टान मेरा प्रभु है। संत पेतरुस ने कहा ये चट्टान है। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 15, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती।
इस समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती। इसलिए यह पत्थर है, पेतरुस ने कहा वो पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। ये कोने का पत्थर वो यीशु का नाम है। और इसलिए संत पौलुस ने कहा कारागृह में, बंदी गृह में पौलुस और सीलास बंदी लोग, लेकिन वो अधिकारी कारापाल क्या किया है, आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। संत पौलुस ने क्या कहा, ओ ऐसे मत करो। पौलुस ने कहा विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, वो कार्यपाल ने क्या किया, और वचन सुनने के लिए अपने घर में ये संत पौलुस को, सीलास और पौलुस को लेके आया। अपने घर के सारे घराने वाले सब वचन सुनने शुरू किया, पति पत्नी और बच्चे और कुटुंब पूरा, रिश्तेदारों को भी लेके आया। वचन सुनकर विश्वास, और सब लोग विश्वास किया और आनंद मिल गए हैं। आत्महत्या प्रेरणा के अनुसार एक व्यक्ति ऐसे चलते हुए वो उसका जीवन अभी आनंद बन गए है। कैसे, यह डर कैसे चले गए हैं, ये विपत्ति कैसे दूर गए हैं। मतलब वचन सुनने के लिए परिवार में बच्चों को लेके आया है और जीवन साथी को लेके आया है, रिश्तेदारों के लेकर वचन सुनना है, वचन सुनने के लिए लेके आया है। विपत्ति और ऐसे भयानक विपत्ति, ऐसे दुख और संकट सब चली गई है। प्रिय मित्रों, हम ये वचन सुनाने के लिए पौलुस, ऐसे हम भी हमारे घर के लिए और मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए वचन सुनाने के लिए, वचन सुनने के लिए हम प्रिय मित्रों किसके पास आना है, वो वचन के पास आओ। और ईश्वर के पास वचन कौन है, वो चट्टान पर हमारे प्रभु यीशु है। वो नाम विश्वास करो, वो नाम में हमारे शक्ति है, वो नाम में हमारे बच्चों के लिए आशीष है, जीवन साथी के लिए आशीष है, छुटकारा है। प्रिय मित्रों, कैसे ये प्रभु हमें ये छुड़ाते हैं। वो स्तोत्र ग्रंथ ऐसे एक विषय हमें सिखाते हैं, और कितने लोग ये बंदी बन गए हैं, और कितने लोग ऐसे अंधकार में, कुछ लोग 107 संख्या 10 में स्तोत्र ग्रंथ 107, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और भेड़ियों से झगड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। वचन को, ईश्वर की वाणी तुच्छ समझते हुए, मतलब हमारे पास बाइबल है क्या, नहीं बाइबल है, लेकिन नहीं खोलते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं मनन चिंतन करते हैं। प्रिय मित्रों, जो समस्या एक इंसान के जीवन में वो अनुभव करते हैं, वो समस्याओं में क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसे ये क्यों ऐसे हुआ है, प्रिय मित्रों उत्तर ये सारे इंसान, इस समस्त संसार में सारे इंसान के लिए प्रभु ये सारे प्रॉब्लम ये दूर करने के लिए उत्तर देता है हमारे पवित्र ग्रंथ, पवित्र वचन में, ईश्वर की वाणी। इसलिए ये सुनना है, ये खोलना है। कितने लोग ऐसे और वचन सुनने के लिए और वचन का संदेश के लिए तरसते हैं, कितने पढ़े हुए लोग। प्रिय मित्रों, यीशु पेतरुस के सासू माम को कैसे आशीष दिया है, माम को, और ये माम को आशीष मिलने के लिए पेतरुस क्या किया है, स्वागत करते हैं, घर में आओ, मेरे घर में आओ। कितने लोग बंद किया है ये। इसलिए प्रिय मित्रों, अंधकार में जो लोग रहते हुए ईश्वर का ये वचन तुच्छ समझते हैं, फिर भी प्रिय मित्रों एक व्यक्ति कितने ऐसे दुख और संकट के समय प्रभु के पास ये बंधन, और मेरे घर के ये बंधन मेरे पूर्वजों द्वारा
और मेरे पत्नी और मेरे पति और मेरे बच्चे द्वारा ऐसे बंधन प्रिय ऐसे प्रभु के पास आकर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर की वाणी और बेचते हुए क्या करते हैं, बंधन से छुड़ाते हैं। और हम वचन में पढ़ते, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला। वे प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए। उसने उनके बंधन तोड़ डाले और वो मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए वो धन्यवाद दे, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए, लोहे की अर्गलाओं के टुकड़े कर डाले हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए आज हमारे प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, और नित्य प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। वो जो दिन रात प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, उनको प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु देर नहीं करते हैं। इसलिए आइए प्रिय मित्रों, हम अभी बच्चों के लिए और हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, जीवन के समस्याओं के लिए, और परेशानी कितना अधिक है, दुख संकट कितना ज़्यादा है, रोग बीमारी के विषय में एग्जाम, हमको बच्चों को और ज्ञान मिलने के लिए, शरीर में ताकत, स्वास्थ्य लाभ, चंगाई मिलने के लिए, आर्थिक तनाव में प्रभु से आशीष मिलने के लिए, और हमारे रिश्ते कितने टूट गए हैं, और शादी प्यार करने के लिए, शादी संस्कार प्रभु से हमको आशीष है, और ये शादी में कितने टूटे फूटे ऐसे रिश्ता है, प्यार करने के लिए प्रभु ऐसे शादी संस्कार और विवाह हमारे लिए प्रदान किया है। वो शादी के बाद कितने लोग दुख में, संकट में और ऐसे अगाध दुख में रहते हैं। प्रिय मित्रों, आओ, यीशु आएगा, यीशु आया है, यीशु के लिए स्वागत करो। यीशु मेरे जीवन में आइए, और ऐसे निरंतर प्रार्थना करने के लिए मनोभाव दे। आशीष, प्रभु के आशीष प्रभु सदा जीवन में और मेरे और सबके जीवन में आशीष के लिए मैं इसलिए विश्वास करता हूँ। प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। एक साथ गाएंगे, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ
कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे और न घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। गाएंगे तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। जोर से नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, वो जीवन में सुख शांति वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो जीवन देता है, सुख शांति देता है। ये विश्वास के साथ हम गाएंगे। ओ मेरे घर में प्रभु तू राज कीजिए, प्रभु मेरे दुख और संकट में और विपत्ति में, दुष्ट आत्मा के बंधनों में, मेरे जीवन के हर समस्याओं में, ओ प्रभु राज्य करने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ तू राजा है। राज्य कीजिए, सब मिलजुल कर गाइए, हृदय खोल कर गाइए। ओ मेरा प्रभु, ओ मेरे यीशु, मेरे प्रभु यीशु, दुख संकट दूर करने वाला यीशु, आनंद देने वाला यीशु, दुर्बलों को बल देने वाला यीशु। आत्मा दीजिए, जो थक गए हैं प्रभु के पास आओ, जो थक गए हैं प्रभु के पास आओ। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करता है। राजाओं का राजा यीशु राज करता है, जीवन में सुख शांति वह प्रदान करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। दुख संकट में दूर नहीं वह आनंद देता है, झुके हुए दुर्बल को वह सीधे करते हैं। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। गाइए नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है और कल्याण के लिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है और कल्याण के लिए। तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। गाओ तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे। विश्वास के साथ बोलेंगे, तुम ना डरोगे ना घबराओगे, तुम जहाँ कहीं जाओगे प्रभु साथ है। चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, जागते रहे हर समय प्रसन्न रहे। गाएंगे तो चिंता मत करे हिम्मत ना हारे, निरंतर प्रार्थना में जागते रहे, निरंतर ऐसे प्रार्थना में प्रसन्न रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाएंगे एक साथ हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दो, स्तुति करे
पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। गाए पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से वो पापों को क्षमा, वो अपराधों को वो क्षमा माफ देता है। इसलिए हम स्वीकार करते हैं मैं पापी हूँ, मेरे घर में प्रभु आशीष चाहिए और तेरे अनुग्रह का दया और अनुकंपा का जरूरत है। ओ प्रभु, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे जीवन में स्वामी मेरे प्रभु वो पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। पापों को अपराधों को वह क्षमा करता है, पूर्ण दया और अनुकंपा से प्यार करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को वह करता है। आंधी तूफान लहरों को वह शांत करता है, अंधों को और दलितों को राह दिखाता है। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद दे सब बातों के लिए, जो कुछ प्रभु करता है वह कल्याण के लिए। ओ प्रभु के आगे इसलिए सब मिलजुल कर सबके साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ हम करते हैं स्तुति आराधना, प्रभु की आराधना। ओ प्रभु की स्तुति है, प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, आराधना 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 तेरी आराधना 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 ओ आराधना 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 तेरी आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना आराधना हालेलुया 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 आराधना आराधना आराधना। बंधन खुल जाए, सारे बंधन दूर हटे, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, ज्ञान मिले, शक्ति मिले। आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना आराधना आराधना। विशेष पवित्र लहू का शक्ति, पवित्र आत्मा अभिषेक हमको देते। पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए हम जोर से स्वीकार करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा मेरे घर में मुझे संचालित करने के लिए, आत्मा मेरे जीवन में आशीष देने के लिए, मेरे पारिवारिक जीवन में आशीष देने के लिए आत्मा आइए। प्रिय मित्रों, यीशु ने क्या कहा? मेरी वाणी सुनकर, मेरी वाणी सुनकर
यह वाणी चट्टान है और घर का नींव यह चट्टान है। आनंद का स्रोत यह नाम है। अभिशाप दूर करने वाले ओ हमारे प्रभु यीशु है। इसलिए बच्चों को आशीष देने वाला वो है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने घर में शैतान का अधिकार है, कितने घर में ऐसे अपवित्रता और अशुद्धता है, प्यार का अभाव है, कितने घर में निरंतर विपत्ति है, कितने घर में और पूर्वजों द्वारा ऐसे निरंतर ऐसे समस्या है। प्रिय मित्रों, आर्थिक स्थिति में समस्या बहुत तेरी लोगों को, और लड़ाई झगड़ा पड़ोसी के साथ, और जो जमीन में हम, जो घर में हम एकता नहीं, प्यार नहीं, ऐसे निरंतर अशांति। प्रिय मित्रों, प्रभु शांत करते हैं। प्रभु ने कहा शांत हो, जान लो मैं ही ईश्वर हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए वही प्रभु हमसे चिंता मत करो, हमसे याद दिलाते हैं डरो मत, प्रार्थना करो। उसका रक्त हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए परिवार के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, और मेरे घर को आपके विरुद्ध, वचन के विरुद्ध, प्रभु नियम के विरुद्ध जो पाप, मेरे शरीर में जो पाप, मेरे घर में जो पाप, तंत्र मंत्र के पुजारी के पास, अन्य देवी देवताओं के पास और आराधना करते हुए मेरे घर में और मेरे पूर्वजों के द्वारा और मेरे द्वारा कितने समस्या प्रभु शुद्ध कीजिए। और ऐसे व्यभिचार और शरीर के वासना के अनुसार, शरीर के मनोरंजन के लिए जो घृणित वस्तुओं के पीछे दारू, पानी, ऐसे गंदगी बातें, नशे के बातें, गड़िया और ऐसे एक एक सिगरेट, तंबाक, गुटखा, ऐसे घृणित वस्तुओं द्वारा, और ये इंटरनेट, और हम देखते हैं मोबाइल, हम देखते हैं इसमें से गंदगी सुनने और देखने और ये मनोरंजन के लिए ऐसे समय बिताया। ओ प्रभु शुद्ध कीजिए। शरीर के इच्छा के अनुसार, वासना के अनुसार जीवन बिताते हुए मेरे और मेरे बच्चों को और मेरे जीवन साथी को भी अनुग्रह मैं द्वारा नष्ट किया है, अपने को हानि पहुंचाया है। वो प्रभु शुद्ध कीजिए। आर्थिक स्थिति में समस्या, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास समर्पण करे। प्रभु बताइएगा, समझाइएगा। वचन स्वीकार करो, वचन स्वीकार करो। इसलिए सबको आशीष वाला, देने वाला वो प्रभु है जो प्रज्ञा का अभाव। याकूब का पत्र अध्याय 1 के बाद मेरे पास आओ, प्रभु के पास आओ। इसलिए प्रज्ञा, हमको प्रज्ञा चाहिए, ज्ञान चाहिए, विजडम चाहिए। बच्चों को बुद्धि चाहिए, तेज बुद्धि चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए। प्रभु के पास आओ, उदारता पूर्व प्रभु देता है। वो वचन स्वीकार करो। और कितने शरीर ऐसे रोग बीमारी में तक गए हैं, आईसीयू में, आज ऑपरेशन के लिए, और सब लोग प्रभु के पास समर्पण करो। शादी में रुकावट, नौकरी के बारे में रुकावट, और जो लोग ऐसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और कितने जगह में ऐसे और ऐसे समस्याएं, बच्चा नहीं है, पति पत्नी, संतान, पति पत्नी, घर नहीं है, जमीन नहीं है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, प्रभु देता है। प्रभु के पास आओ, प्रार्थना करो, स्तुति करो। कंप्लेन गुनगुनाते हुए नहीं, गुनगुनाते हुए नहीं आओ, वो धन्यवाद के साथ आओ, विश्वास के साथ आओ। प्रभु पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा
द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। आराधना आराधना आराधना। और सभी परिवार में प्रभु चंगाई देने वाला प्रभु, छुटकारा देने वाला प्रभु, बच्चों को आशीष देने वाला प्रभु, रोगियों को रोग बीमारी से स्पर्श करते हुए और स्वास्थ्य लाभ देने वाला प्रभु, और हर अधर्मी पापी पीढ़ी को जो बंधन में रखते हो छुड़ाने वाला प्रभु, प्रभु क्षमा देने वाला प्रभु, वो स्पर्श कीजिए, स्पर्श कर दे प्रभु। मैं अशक्त हूँ, मेरे घर में अशांति और मेरे जीवन में मेरे आत्मा के अभिषेक मैं चाहता हूँ प्रभु। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। ऐसे स्तुति करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्रभु आशीष देता है परिवार में, प्रभु का नेतृत्व बहाकर, और प्रभु अभी आशीष देता है। जो विश्वास करते हैं शरीर में प्रभु स्पर्श करते हैं, मन में और जीवन में प्रभु से आशीष, नया आशीष प्रभु देता है। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।